फिर से दिल्ली वाली खबर की बात करते हैं। पूरी घटना को हमारी सहयोगी ने रिक्रिएट करने की कोशिश की है। ये आप देखिए। दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार हुई है। दिल्ली में दिल दहलाने वाली घटना एक बार फिर से सामने आई है, जहां पर एक युवती सड़क दुर्घटना का शिकार होती है और इस दुर्घटना में किस तरह से एक गाड़ी उसे घसीटते हुए 10 किलोमीटर तक लेकर जाती है और उसकी पूरी तरीके से मौत हो जाती है। बिल्कुल, देखिए आज हम आपको इस पूरी कहानी की लाइव तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। लाइव तस्वीर इसलिए क्योंकि हम उस घटना स्थल पर मौजूद है, मैं और मेरी सहयोगी भावना, और वो तमाम चीजें, वो तमाम उसने झेली थी। न सिर्फ इसमें उसकी हम कह सकते हैं कि ये घटना हुई, बल्कि उसकी जान चली गई। और भावना, क्यों हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि ये एक आम सड़क दुर्घटना नहीं है, क्योंकि तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से सीसीटीवी की जो फुटेज है वो बता रहे हैं कि ये कितनी दर्दनाक घटना है। बिल्कुल रंजिता, हमें चलना चाहिए और ये बहुत जरूरी है, हमारे दर्शक भी ये चीजें समझ लें। घटना से जुड़ी जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है, उसमें पुलिस का पक्ष और परिवार का पक्ष अलग अलग है। पुलिस इसे सिर्फ एक दुर्घटना करार दे रही है। अब तक जो जानकारी निकल कर आई है, 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन परिवार इसे निर्भया कांड से जोड़ रही है। निर्भया इसलिए क्योंकि परिवार का ये शक है कि उनकी बच्ची के साथ दुर्घटना से पहले कुछ हुआ था। क्या भावना, क्या इस तरह की भी जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, पुलिस का जो एंगल है वो बिल्कुल अलग है। पुलिस इसे केवल एक एक्सीडेंट का रूप दे रही है, लेकिन परिवार का कहना है कि उनकी बेटी के साथ दरिंदगी हुई है। और देखिए, जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि सर पे चोट लगा है, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता खुल के सारी चीजें सामने नहीं आएंगी। क्योंकि जब बॉडी की तस्वीर आपने भी देखी और मैंने भी देखी, किस अवस्था में बॉडी है। बॉडी पे जब बॉडी पुलिस ने रिकवर की थी, इस बॉडी पे कपड़े नहीं थे, एक भी कपड़े नहीं थे। बिल्कुल, और हड्डियां सारी जो है वो टूट चुकी थी, मतलब बहुत बुरी अवस्था थी। तो ऐसे में परिवार भी ये कह रहा है कि जब तक पूरी तस्वीर नहीं सामने आ जाती, पुलिस का एंगल बिल्कुल अलग है। और जो आरोपी हैं, 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और उनका भी यही कहना है कि एक्सीडेंट हुआ था, वो वहां से भागे, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि गाड़ी में बॉडी लटकी हुई है या फंसी हुई है और वो तेज रफ्तार से निकल गए। अब आप सोचिए, 10 किलोमीटर हम भी गाड़ी से सफर कर रहे हैं और ये इस वक्त हम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। गाड़ी बहुत धीरे है, रास्ता बहुत खराब है। और देखिए, जिस तरह से उन आरोपियों का कहना है कि गाड़ी में बॉडी लटकी हुई थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। लेकिन रंजिता, आप ये सोचिए कि जो हमें जो जानकारी मिल रही है चश्मदीदों की तरफ से कि गाड़ी बार बार इस लोकेशन पे आखिर क्यों घूम रही थी, क्या सुनसान रोड है। देखिए, हम आप कई सवाल हैं, परिवार के जहन में भी कई सवाल है। सवाल दिल्ली पुलिस पर भी है, क्योंकि जिस एंगल से दिल्ली पुलिस अभी तक जांच कर रही है उस पर भी वो सवाल उठा रहा है। हालांकि खुलकर नहीं कह रहे, लेकिन कई चीजें उनके जहन में है। उनका ये कहना है कि बेटी हमेशा की तरह, जिस तरह, क्योंकि इकलौती वो घर में कमाने वाली थी, उसके पिता नहीं थे, 2 छोटे भाई है, एक छोटी बहन है, ये तमाम जानकारी निकल कर आ रही है। और एक जो इकलौता कमाने वाला व्यक्ति और उसके साथ ये हादसा हो जाए, परिवार अभी सदमे से उबर भी नहीं पाया है। लेकिन जिस तरह की जानकारियां निकल कर आ रही है वो दहलाने वाली है। और सड़क की हालत हम देख सकते हैं कि किस तरह की हालत है। और इसी सड़क पर 10 किलोमीटर तक लगातार घसीटती हुई उस महिला की जो शव हम कह सकते हैं, या वो जिंदा थी, ये जानकारी अभी तक नहीं निकल कर आई है। लेकिन कितनी तकलीफ उसे हुई होगी। यहाँ जो हम चश्मदीद की बात कर रहे थे कि दीपक, एक जिसकी चाय की दुकान है, वो चश्मदीद है, क्योंकि उसने उस समय उस गाड़ी को देखा था। सीसीटीवी फुटेज में भी लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह से वो गाड़ी इस रास्ते पर लगातार यू टर्न कर रही थी। बिल्कुल, देखिए, और यहाँ जिनकी दुकानें हैं उनसे भी हमने बात की। उनका कहना है कि ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई बॉडी अगर लटकी हो और आपको पता न चले, ड्राइवर को एक पत्थर भी टकराता है गाड़ी से तो वो आभास भी उसे होता है। इसका मतलब कि जो अपने बचाव में जो दलील दी जा रही है आरोपियों की तरफ से, वो एक आम पब्लिक भी उसे नकार रही है। क्योंकि ये नहीं माना जा सकता है कि आपकी गाड़ी में कोई चीज 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक लगातार घसीटती हुई जाए और आपको पता न चले। हादसा है या ये सच में दुर्घटना है, ये एक बड़ा सवाल है और यही सवाल सबके जहन में घूम रहा है।